नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको और सुंदर टॉपिक पॉलिनोमियल। आप जानते होंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, लेकिन मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल है क्या और पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करें। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर कुछ वेरिएबल को हम जोड़ दें, घटा दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो एक जो भी बनकर आता है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्स की पावर 5 प्लस 4x² 4 + 3x³ प्लस 3x² प्लस 3, इस टाइप से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। यदि इसकी जो पावर है, सारी पावर यदि होल नंबर में से कोई एक हो तो वो क्या कराएगा? हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब होल नंबर क्या होता है? देखिए, होल नंबर होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। अगर आप में यहाँ पे वेरिएबल क्या है? देखो, यहाँ एक्स वेरिएबल है। क्या है? एक्स। एक्स वेरिएबल है। इनकी वेरिएबल इनकी जो पावर उनको चेक करते हैं। यहाँ पर क्या 5, और 5 भी क्या है? होल नंबर है। 4 है, 4 भी होल नंबर है। 3 है, 3 भी होल नंबर है। 2 है, वो भी होल नंबर है। और यहाँ पर कोई नहीं है कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ भी ये क्या है? पावर 0 है। क्योंकि पावर किसी की 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लिखते नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सारी जो पावर है वेरिएबल क्वांटिटी की, जितनी भी पावर है वो क्या है? होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल। आपको समझ में आया होगा पॉलिनोमियल का। अगला एग्जांपल लेते हैं। कोई भी पी वाई है, यहाँ पे वाई की क्यूब होती है प्लस वाई स्क्वायर हो, वाई 1 हो और प्लस 3 हो। ठीक है, या 3 ना लेके आप 5 लिख दो, तब भी कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। यहाँ पर ये वास्तव में कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन कांस्टेंट है नहीं। यहाँ पे क्या y छिपा हुआ है, जिसकी पावर क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या? ये भी एक, देखो इसकी पावर चेक करो कितनी है? 3 है। y की पावर 2 है, यानी यहाँ भी 2 है। y की पावर 1 है, यहाँ ये 1 है। y की पावर 0 है, यानी 0 है। यानी सारे जितने भी पावर है वो कहाँ? होल नंबर में है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। आर यू अंडरस्टैंड? ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं? अभी हम लिखते हैं कोई एक पॉलिनोमियल वो लिखते हैं, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे x + 1/x। यहाँ देखिए, इसमें x + 1/x है। अब यहाँ पर क्या है? अब इसको हम चेक करेंगे कि x प्लस, इसको सोल्व करेंगे। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर x की जो वैल्यू आई, पावर आई, यहाँ पर तो 1 है, बट यहाँ पर x की वैल्यू पावर जो है -1 है। क्या -1 इसमें आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर जो है वेरिएबल की, हमने बताया कि पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं है, इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। पी वाई है कोई, और यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स की पावर 5 लिखा है, बट यहाँ पर एक्स की पावर 3 है और यहाँ पर 2√x लिखा है। यहाँ पर क्या पॉलिनोमियल है? हाँ, ये तो ठीक है, चलो यहाँ भी एक्स की पावर 5 है और ये होल नंबर है 5, और 3 भी होल नंबर है। बट क्या यहाँ पर जो एक्स का रूट लगा है क्या होल नंबर है? चेक करें तो जो भी रूट है, रूट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसको हाफ पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ। फिर हम इसे कैसे लिखते हैं? एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2√x पावर हाफ। अब देखो 5 क्या है, फिर चेक करेंगे, होल नंबर है। 3 क्या है? होल नंबर है। बट हाफ क्या होल नंबर है? नहीं, ये क्या है? फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री किसे कहते हैं भाई? आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या है। अब डिग्री क्या है? तो किसी भी जो पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? डिग्री हुई कितनी बेटा? 5। और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी हुई? 3 हुई। इसलिए पॉलिनोमियल हुई नहीं, इसकी डिग्री चेक नहीं करेंगे। अगला एक एग्जांपल लेते हैं। जेड में हमने पॉलिनोमियल मान लिया, तो ये कितना हो गया? कोई भी जेड है, जेड की पावर 3 प्लस 2√2 और जेड है, इसकी डिग्री कितनी हुई? क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, पॉलिनोमियल है। यहाँ पर रूट है, इससे मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है किसका? जेड का। हमें तो जेड की पावर देखनी है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई हमारी? यहाँ पर डिग्री हो गई हमारी कितनी बच्चा?
3 हो गई यहाँ पर। अगला देखते हैं, पी यू में हमने पॉलीमर ले लिया, अब यहाँ पर 5 लिख दिया। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ भाई पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि ये कांस्टेंट तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट के बाद कोई भी वेरिएबल छिपा यू है, या यू की वैल्यू, यू की पावर जो है जो 0 है, और इसलिए ये पॉलिनोमियल है। बट इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? इनकी डिग्री होती है बेटा 0। क्या होता है? 0। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक टॉपिक समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और उसकी डिग्री क्या होती है। धन्यवाद। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।